अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है माजूर लड़की को कर दिया बर्बाद, मुल्जिम अभी तक घूम रहा है आजाद, सराय मुगल से आया सादिया बीबी का केस। बता तूने अपने अब्बा को कहां गायब किया? अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया, देखिए मेरी कहानी में। बता। स्कूल से वापसी पर बच्चा किया अगवा, माँ बाप को दिया डरा, नहीं दोगे माल कर देंगे बच्चे का बुरा हाल। जिला बोलान से आया जाकिर हुसैन का केस। जिला कसूर की तहसील पत्तोकी के नवाही गांव सराय मुगल से आया सादिया बीबी का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। जिला कसूर पाकिस्तान का एक तारीखी शहर है। 1020 से लेकर 1976 तक कसूर जिला लाहौर के इलाके में शामिल रहा। 1976 में कसूर को लाहौर से अलग करके जिले का दर्जा दे दिया गया। कसूर को बाबा बुल्ले शाह की नगरी भी कहा जाता है। बाबा बुल्ले शाह एक मशहूर सूफी शायर और बुजुर्ग थे। उनका मजार भी इसी शहर में वाक़े है। जिला कसूर की शोहरत की एक बड़ी वजह मलिकाए तरन्नुम नूर जहां भी हैं। मलिकाए तरन्नुम इसी शहर में पैदा हुई। जिला कसूर की 4 तहसीलें हैं, उन्हीं में से एक है तहसील पत्तोकी। तहसील पत्तोकी के एक नवाही गांव सराय मुगल में रहता है खलील अहमद। ईंटों के भट्टे पर करता है काम, नहीं है उसकी जिंदगी में कोई आराम। भट्टा मजदूर खलील अहमद के 5 बच्चे हैं। खलील अहमद दिन भर सख्त मेहनत करता है ताकि इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके और उसे किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। खलील अहमद की चौथी बेटी का नाम सादिया बीबी है और वो बचपन में पोलियो का शिकार होकर एक टांग से हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो गई। जून 2012 को खलील अहमद हस्बे मामूल मेहनत मजदूरी की गरज से भट्टे पर गया हुआ था। दोपहर के वक्त खलील अहमद की बीवी सीमा बीबी ने पानी ठंडा करने के लिए अपनी माजूर बेटी सादिया को दुकान से बर्फ लाने के लिए कहा। मासूम बच्ची अपनी मां के कहने पर बर्फ खरीदने के लिए घर से निकल पड़ी। सूरज से बरसती आग ने गलियां और रास्ते सुनसान बना रखे थे और सादिया बर्फ लेने के लिए दुकान की तरफ जा रही थी। मासूम बच्ची दुकान की तरफ जा रही थी कि गांव के बिगड़े रईसजादे रशीद अहमद का मुंह जोर बेटा वकील उर्फ भोला उसे उठाकर करीबी जेरे तामीर मकान में ले गया और अपनी हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया। माजूर बच्ची ने अपने साथ होने वाले जुल्म से बचने के लिए चीखों पुकार शुरू कर दी, मगर दोपहर के वक्त शदीद गर्मी के आलम में किसी ने मासूम बच्ची की आहो पुकार न सुनी। मुल्जिम वकील उर्फ भोला ने बेरहमी का मुजाहिरा करते हुए मासूम बच्ची के हाथ पांव बांध दिए और उसके साथ ज्यादती की और उसी हालत में उसकी तस्वीरें भी अपने मोबाइल कैमरे में महफूज कर ली।
मेरा नाम सादिया। बर्फ लैन गई हाँ, बर्फ लैन में गई तो मैंने बना ला के लैत गए खिच तरूक चुक ते गए मैंने मारिया कुटिया भी ना, मेरा मुँह भी बन्निया ना, फिर मैंने कुटिया भी, फिर इन्हें मेरा मुँह बन के फिर इन्हें मैंने जाती भी की, फिर मैंने कुटिया भी, सुकूना ला मारिया भी है, फिर इतने भी मारे ने, फिर इन्हें तस्वीर भी लाइया ने। सराय मुगल से आए सादिया के केस में आगे क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, माजूर लड़की को कर दिया बर्बाद, मुल्जिम अभी तक घूम रहा है आजाद। सराय मुगल से आया सादिया बीबी का केस। तेरह साला कम सिन और माजूर बच्ची को ज्यादती के दौरान शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। वकील उर्फ भोला ने ज्यादती के दौरान माजूर बच्ची पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया, जिसके वाज़े निशानात सादिया की गर्दन और आंख पर मौजूद हैं। सादिया जब वक्त पर घर वापस न पहुंची तो उसकी मां सीमा बीबी उससे देखने घर से बाहर निकली। और करीब ही जेरे तामीर एक मकान में होने वाली चीखो पुकार सुनकर अंदर दाखिल हुई तो सीमा बीबी पर तो जैसे सख्त तारी हो गया, क्योंकि वो चीखो पुकार किसी और की नहीं, उसकी अपनी माजूर बेटी सादिया की थी। मुल्जिम बच्ची को शदीद अबतर हालत में बरहना छोड़कर मौके वारदात से फरार हो गया था। मेरी अम्मी आई है, फिर अम्मी मैंने वेख्या तो फिर छड़ के अम्मी मिनट फटे छड़ के भज गया। अच्छा, दुकान किथे को है जिथे मैं बस दुकान च बड़ी नहीं सही, मैं उसका नाम भोला है। मजलूम लड़की की वालिदा ने इस पूरे वाक़े की तफसील बताते हुए कहा, असी ये बर्फ लैन खलाया सी, अजे तोड़ दुकान ते भी नहीं भी पहुंची, उत्थे राह दे विच मेरी कुड़ी नूं खिच तरू के ओ वेली च लै गए। कौन लै गए? ओ भोला आ गया। ये रोला पाया है, मैं उस घर वेख हो सकदा अद्धा घंटा पूरा लभदी फिरिया, नहीं लभी मैनू। जो मैनू उधर आवाज आई है फिर मैं दौड़ के गई हाँ, मैं वेख्या उत्थे जाके मेरी तीरा बिल्कुल बहुत हालात खराब सी। मैं उतो फिर वो भी भज गई, उत्थे फिर दुनिया इकट्ठी हुई, फिर इसके कपड़े कुपड़े सब पाटे हुए सी, मुँह बद्धा आया सी, बेहाल होया सी। फिर उस मैं घर लैके आई। अपनी माजूर बच्ची के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती के इस वाक़े की खबर खलील अहमद को हुई तो वो गम और गुस्से से निढाल हो गया और अपनी लाचार बच्ची पर होने वाली ज्यादती और तशद्दुद के बदले इंसाफ के हुसूल की खातिर मुताल्लिका थाने पहुंचा। सराय मुगल पुलिस ने हालात की संगीनी के पेश नजर लड़की के अनपढ़ वालिद और उसके साथ आने वाले रिश्तेदारों को रात 9 बजे तक थाने में बिठाए रखा और एक साफ कागज पर अंगूठा लगवाने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम भोला के बाअसर होने और पुलिस की तरफ से दादरसी न होने के हवाले से मजलूम सादिया की वालिदा सीमा बीबी का कहना है, पिंड दे चौधरी ने साडी अगो पुलिस वाले भी नहीं कोई गल सुनदे, असीं गरीब हां, साडे कोल इन्नी नहीं हैगी पहुंच। माली फायदे और साजबाज ने कानून की आंखों में धूल झोंक दी। सराय मुगल पुलिस ने मुल्जिम से भारी रकम वसूल की। मुल्जिम वकील उर्फ भोला दिन दिहाड़े 13 साला माजूर लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बावजूद ताहाल सरेआम दंदनाता फिर रहा है और लवाहिकीन को मुख्तलिफ किस्म की धमकियां भी दे रहा है। इस सारे वाक़े के बारे में मजलूम लड़की सादिया के वालिद ने मुल्जिम को सजाए मौत देने की अपील करते हुए कहा, मैं गरीब बंदा, थाने वाले गल भी नहीं सुनते, ये तो पिंड वाले भी नहीं सुनते, पिंड के चौरी है ने उन्हें बंदा मुँह ही नहीं करता। जे मैं इन्हें जो को होवां तो 5वां दिन पुलिस रेड ना करे थे आके। मेरी तो ये भी कि बंदे मेरे जांच की है
ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਫੈਲ ਲੱਗੇ। तफ्तीश के दौरान पुलिस फाइल की टीम को लोगों ने बताया कि मुलजिम इससे पहले भी कई लोगों से मारपीट और ज्यादती कर चुका है और बाअसर होने की वजह से हर बार साफ बच जाता है। कानून के रखवाले मुलजिम के पैसों पर अयाशी करते हैं। उसे जाके नाजायज़ी की थी, कपड़े बच्ची के पाड़ दिते ने, जो कुछ नुकसान वो कुछ किया। हाँ जी, पिंड दे विच जे अगे भी बहुत वाकया कीते ने, मतलब गरीब बंदा कोई इन्हां दे अगे कोई सिर नहीं चुकदा। 13 साला कमसिन माजूर लड़की सादिया का चचा रमजान अपनी भतीजी पर टूटने वाले जुल्म सितम के वाक़े में मुलजिम भोला समेत उस दुकानदार को भी सादिया से ज्यादती करने में बराबर का शरीक ठहरा रहा है। 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਾ ਬੇਟਾ ਬਲਫ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਲਫ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੋੜੋ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਭੋਲਾ ਉਹ ਬੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 4 ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 12 ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਰੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਛੇੜੂ कोई नहीं है। रात देने के दिन 12 बजे। हाँ, मुतासिरा लड़की के चचा ने भी पुलिस की तरफ से दादरसी न करने के बारे में बताते हुए कहा, थाने में गया ना 3 बच्ची दी मां नूं लेके। अच्छा थाने वाले सानू ये गल आख्या भी तुसीं इत्थे बह जाओ, थोड़ा कुछ करने आ। 2-3 घंटे असीं बैठे, रात के 9 बजे असीं आया, बाहर आ गए। साडी उन्हें कोई शय नहीं सुनी। अच्छा एक छपाया जा कागज है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਗੱਲ, ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਅਸੀਂ जनाब घर आ गए हैं। जबकि इस सारे वाक़े के बारे में SHO थाना सराय मुगल का कहना है, ज्यादती का हमारे पास मुकदमा नहीं है, इकदाम जना का मुकदमा है। मुद्दई उसका वालिद है, उसने अपनी लिखा है, ये दर्ज करवाया कि मेरी बेटी के साथ जना करने की कोशिश की गई है। मुलजिम ने अपनी ज़मानत करवाई हुई थी, जो आज अदालत में पेश नहीं हुआ, उसकी अदम पैरवी ज़मानत खारिज होगी। इंशाल्लाह जल्द उसको गिरफ्तार कर लेंगे। SP मूसा DPO कसूर से अपील करता है कि इस केस की मुकम्मल तहकीकात करवा के गुनाहगारों को करार वाकई सजा दिलवाई जाए, ताकि एक माजूर लड़की को इंसाफ मिल सके। ब्रेक के बाद देखिए, अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में किसी को कुछ बताने के लायक नहीं रहेगा। बता। घरेलू नाचाकी में इंसान को बहुत समझबूझ से काम लेना चाहिए। क्या पता कब कोई ऐसी गलती हो जाए जिसका अंजाम बहुत बुरा हो। हसमत मेरा सबसे छोटा बेटा था। मेरे पास जो भी जायदाद थी मैंने सब लड़कों में बांट दी थी। उसे भी एक मकान मिल गया था। शादी के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो अब 18 साल का हो गया था। बीवी बदजुबान और कारोबार मंदा था। वो डिप्रेशन की हालत में नशे की राह पर चल पड़ा और घर की फिजा खराब होने लगी। ठीक है, बताओ मुझे। पुत्र कुछ पता चला? नहीं दादा, वो कुछ पता नहीं चला। दादा कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्बे को किसी ने अगवा कर लिया हो? और पुत्र किसी ने अगवा किया होता तो उनका फोन जरूर आ जाता। 3 दिनों तक तेरे अब्बे का अचार डालना था उन्होंने क्या? दादा थाने में रपट दर्ज करवाएं। और जब कोई हाल ना निकला तो यही करेंगे। मैंने कुछ लोगों को लगाया है तेरे अब्बे को तलाश करने के लिए। अब तू घर जा, रात बहुत हो गई है।
सुबह देखेंगे। जा पुत्र शाह। बेटे का यूं गायब हो जाना बड़ी परेशानी थी। परेशान तो पहले भी करता था। नशे के लिए बीवी से पैसे मांगता, वो कहां से देती। पहले भी घर का खर्चा मैं ही चला रहा था, और जो मैं देता उसमें से भी वो ले जाता था। ला पैसे दे। नहीं है मेरे पास और पैसे। नहीं है पैसे? और तेरे बाप की कमाई नहीं है? मेरे बाप की कमाई है। तेरे पिछले तो तुझे पूछते ही नहीं है। मगरों लाया उन्होंने तुझे। निकाल पैसे। नहीं देगी? कहां से दूं? नहीं है मेरे पास। जान से मार दूंगा तुझे मैं। जान मार दूंगा तुझे। बस कर अब्बा, बस कर। जान से मार देगा क्या? वे तेरी ये जुर्रत? वो बाप का हाथ पकड़ता है? बस अब्बा मुझे मैं तुझे जान से मार दूंगा। पकड़ेगा बाप का? दो पीछे हटा। चाहे कसूर मेरे बेटे का था, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था कि मेरा पोता अपने बाप पर हाथ उठाए। मैं काफी दिनों तक इस पर परेशान रहा। मैंने अजमत के भाइयों के साथ मिलकर दोनों को समझाया। बात टल भी गई और कोशिश करके उसका इलाज भी शुरू करवा दिया। लेकिन बाहर से मशवरे देने वाले बहुत होते हैं। भाईजान, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो समझने की कोशिश करो बहन मेरी। अगर ये मर गया ना, ये जो मकान इसके नाम है, इसमें इसके भाइयों का भी हिस्सा बनेगा। तो फिर मैं क्या करूं? वो तुम बात करके तो देखो कि ये मकान तेरे नाम लगा दे। वो तो पहले ही बात बात पे मारने को दौड़ता है। ये बात सुन के तो वो बहुत बड़ी लड़ाई खड़ी कर देगा। वो बात तो करनी है ना। अगर ऐसा ना हुआ तो नशेइयों का क्या पता कि किस वक्त मर जाए। बाद में भुगतते फिरोगे तुम लोग, पछताते रहोगे सारी जिंदगी। फिर याद करोगे भाई को कि ठीक कहता था भाई। घर में मैंने एक झगड़ा अभी बड़ी मुश्किल से खत्म करवाया था कि दूसरा शुरू हो गया। वो जब भी घर जाता, बीवी मकान नाम लगवाने की जिद करती। नशे से छुटकारे का जो इलाज हुआ था, उसने भी उसी सूरत हाल में असर छोड़ दिया। एक दिन मुझसे मिलने आया। मेरा जीना दो बार कर दिया है उस माँ बेटे ने। एक तो मेरी समझ में तुम्हारे मसले नहीं आते, क्या करूं मैं? ठीक है, मैं कुछ कर बैठूंगा ना, फिर बैठ के सोचना। और क्या कर बैठेगा तू? और एक तो तू मेरी बात नहीं समझता, और ना ही तेरी बीवी, और वो जो तेरा बेटा है ना, वो तो सबसे ही वादू है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और कोई उल्टा काम ना कर बैठना, और मेरी उम्र का ही लिहाज कर ले। और भाई सारे तो तेरे कामों में लगे हुए हैं। इस दफा सबको चैन आ जाएगा। उस मुलाकात के बाद कोई खैर खबर नहीं आई। ज्यादा दिन हो गए तो मैंने फोन किया। उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। मेरे दिल को धड़का लगा कि क्या हो गया है। कई दिन ट्राई करने के बाद मैं खुद उसके घर गया। सलामत सलामत पुत्र। जी माँ जी। बाहर देख कौन आया है, जरा ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक। कैसी हो बेटी? जी जी। वो तुम्हारा मियाँ कहाँ है? बहुत दिन हो गए, आया नहीं। क्या वो आपकी तरफ नहीं है? हम तो समझे थे कि आपकी तरफ ही होगा। अल्लाह खैर करे। और को फोन किया था उसको? नहीं। हाँ जी, कितनी बार फोन किया, बार बार फोन किया,
पर उसका तो फोन ही बंद जाता था। हम समझे बैटरी खत्म हो गई होगी, तो आपकी तरफ ही होना है उसने, और कहाँ जाना बेचारे ने। और पता नहीं किधर चला गया। ओ मुंडिया, और जा अपने चाचों को बुला के ला। वो कह रहा था कि मैं चला जाऊंगा तो सबको चैन आ जाएगा। चला गया। चला गया। 3 दिनों तक हम उसे तलाश करते रहे। फिर मैं और मेरे बेटों ने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। हजमत की गुमशुदगी को 1 साल हो गया। अब तो मैं भी नाउम्मीद हो चुका था। नशे की आदत भी थी। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो चीज़ मुझे बार बार तंग कर रही थी वो मेरी बहू और पोते का रवैया था, जो बाप की तलाश में दिलचस्पी कम ले रहा था। माँ और बेटा जब भी आते तो मकान की बात ही करते। मुझे कुछ शक होने लगा था। एक दिन मैंने पुलिस को अपने शक का इजहार कर दिया। बता तूने अपने अब्बा को कहां गायब किया? सच सच बता दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि सारी उम्र किसी को कुछ बताने के लायक नहीं रहेगा। बता। बताता हूँ। मेरा शक सही निकला और पुलिस ने भी पता चला ही लिया। एक दिन जब मेरा बेटा मुझसे मुलाकात करके घर गया तो आ गए हो खैर से? मिल गया टाइम घर आने का? और ज्यादा बातें न कर, खाना दे मुझे। क्या दे के गए थे? जो पकाया मैंने, जो खुद भी खाऊं और तुझे भी खिलाऊं। नशा ही मेरे पल्ले पै गया। जास बकवास बंद कर, बच्चे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अच्छा ना, बच्चे जब तुझे देखते हैं तब नहीं सोचते? बच्चों का तुझे इतना ही ख्याल होता तो ये मकान उनके नाम न लगा देते। ये मकान आज मैं तेरे नाम लगा ही ना। ओए आराम से, मेरी बात सुन। आज मैं मकान दे दूं तुझे। उस लड़ाई में मेरा बेटा मर गया। पकड़े जाने के खौफ से उन्होंने उसे घर में ही दफन कर दिया। एक साल तक वो मुझे धोखा देते रहे। मेरी बहू अपने बेटे को बचाने की खातिर एक बाप की आंखों के आंसू न देख सकी। अब मेरी बहू और पोता दोनों जेल में हैं। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। बेटे के कत्ल का इंसाफ लूं या उसकी नस्ल बचा लूं, या उसकी नस्ल बचा लूं। जिंदगी को अलमिया बनते देर नहीं लगती। एक लम्हा ही होता है जो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। गुस्से में अपने आप पर काबू रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसका अंजाम पछतावे के सिवा कुछ ना हो। अगर आपके आसपास भी हो रहा है कोई ऐसा वाकया या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, स्कूल से वापसी पर बच्चा किया अगवा, माँ बाप को दिया डरा, नहीं दोगे माल कर देंगे बच्चे का बुरा हाल। जिला बोलान से आया जाकिर हुसैन का केस।
सूबा बलोचिस्तान के जिला बोलान से आया 5वीं जमात के तालिबे इल्म जाकिर हुसैन का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। बोलान सूबा बलोचिस्तान का एक मशहूर और तारीखी शहर है। बोलान को 31 दिसंबर 1991 में जिला कच्छी से अलग करके जिले का दर्जा दिया गया। इस शहर का नाम बलोचिस्तान के तारीखी दर्रा बोलान की मुनासिबत से बोलान रखा गया। 85 किलोमीटर लंबे इस दर्राए बोलान को सदियों तक ताजिर, जंगी हमलावर और आम मुसाफिर सेंट्रल एशिया से इंडिया आने के लिए इस्तेमाल करते रहे। इसी शहर बोलान के एक नवाही गांव मांचीपुरा में रहता है अब्दुल अजीज। अपनी थोड़ी सी जमीन में खेती बाड़ी करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। इसके 2 बेटे और 1 बेटी है। अब्दुल अजीज का बड़ा बेटा जाकिर हुसैन गवर्नमेंट हाई स्कूल भाग में 5वीं क्लास का तालिबे इल्म है। रोज के मामूल की तरह नन्हा जाकिर 19 मई को सुबह सवेरे स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ और दूसरे बच्चों के साथ हंसता खेलता स्कूल गया। स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस आते हुए रास्ते में खड़े 2 आदमियों ने उसको कहा कि सामने गली में तुम्हारा बाप तुम्हें बुला रहा है। पांचवी जमात का तालिबे इल्म जाकिर हुसैन अपने वालिद का सुनकर उन नामालूम आदमियों के साथ चल पड़ा और सामने गली में पहुंचकर जब उसे अपना बाप नजर नहीं आया तो जाकिर हुसैन घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश की, मगर वो उन नामालूम लोगों के चुंगल से निकलने में नाकाम हो गया। गर्मी ज्यादा होने की वजह से गली सुनसान थी। अगवाकारों ने जाकिर हुसैन की गर्दन पर पिस्तौल रख दिया और मासूम बच्चे को धमकी दी कि शोर किया तो गोली मार देंगे। जाकिर हुसैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जाकिर हुसैन अचानक अपने साथ पेश आने वाले इस वाक़े को समझने से कासिर था और डर के मारे चुपचाप मोटरसाइकिल पर उन नामालूम लोगों के साथ बैठ गया। अगवाकार नन्हे जाकिर हुसैन को आंखों पर पट्टी बांधकर किसी नामालूम जगह पर ले गए। जाकिर हुसैन का स्कूल से घर वापस आने का वक्त गुजर गया तो उसकी मां को तशवीश हुई कि जाकिर अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। जाकिर की मां ने उसके दोस्तों और क्लास फेलोज के घर जाकर पता करना शुरू किया। इंतजार के साथ साथ जाकिर की मां की फिक्र में इजाफा होता गया। जाकिर की मां को जब अपने लखते जिगर का कहीं सुराग न मिला तो उसने थक हार कर अब्दुल अजीज को बताया कि जाकिर के तमाम क्लास फेलोज और मोहल्ले के सब बच्चे अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं, मगर जाकिर अभी तक स्कूल से वापस घर नहीं पहुंचा। पहले कभी उसने घर आने में इतनी देर नहीं लगाई। अब्दुल अजीज ने जाकिर हुसैन की मां के चेहरे पर डर और फिक्रमंदी के आसार महसूस करते हुए उसे तसल्ली दी कि परेशानी की कोई बात नहीं, वो किसी रिश्तेदार के घर चला गया होगा, मैं उसे देख कर आता हूँ। जाकिर के बाप ने उसे तमाम रिश्तेदारों के घर तलाश किया मगर कहीं भी उसका पता न चल सका और जाकिर को ढूंढते ढूंढते काफी रात हो गई। जाकिर को अगवा करने वाले कौन थे
और उनका मकसद क्या था, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, स्कूल से वापसी पर बच्चा किया अगवा, माँ बाप को दिया डरा, नहीं दोगे माल कर देंगे बच्चे का बुरा हाल। जिला बोलान से आया जाकिर हुसैन का केस। जाकिर की गुमशुदगी के बाद उसकी मां बहुत परेशान थी। घर में सबको परेशान देखकर जाकिर का बाप खौफजदा हो गया। 20 मई 2012 को सुबह सवेरे जाकिर के वालिद अब्दुल अजीज ने पुलिस थाने में जाकिर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और मिन्नत समाजत की कि पुलिस उसके बेटे को ढूंढे, और पुलिस को यकीन दिलाया कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जब अब्दुल अजीज को अपना बेटा मिलने की कोई सूरत नजर न आई तो उसने अल्लाह पर भरोसा किया और कुरान पाक को अपने साथ लेकर इलाके के वडेरों से मदद की दरखास्त की और मुख्तलिफ देहातों में जाकर कुरान पाक के सदके अपने कम सिन बेटे जाकिर हुसैन की बाजियाबी की अपील की। इसी तरह 6 दिन गुजर गए। सातवें रोज जाकिर के वालिद अब्दुल अजीज को एक फोन आया कि तुम्हारे बेटे को हमने अगवा कर लिया है और अगर उसे जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। और बगैर कुछ सुने फोन बंद कर दिया गया। मां मत तुझे दुश्मनिया को छा है त माते सेबत कर, जा मां तो गलत गाला मुझा माजे को कई में बच्चो मुझो खयो, तू माते सेबत कर, जी बच्चो बच तुझे सेबती तुझो कसूर कोई ने, बस माल वारी आ रुपयो माके 50 लाख डिमांड कयो। 50 लाख मां मां वट 50 रुपयो डिमांड ना है, पर बचड़े के वजह के देंदा गाला तो तो आज माके पैसा दे, माके मारन ता, ये करन ता, वो करन ता, मां जो तू घर कटो असा के 5 रुपए वसी। जाकिर के बाप ने दोबारा उस नंबर पर फोन करने की कोशिश की जिस नंबर से फोन आया था, तो वो नंबर बंद मिला। अब्दुल अजीज उस फोन के बाद मजीद परेशान हो गया कि अपने लख्ते जिगर की जान बचाने के लिए इतने पैसों का इंतजाम कैसे करे। पहले फोन के 2 दिन बाद अब्दुल अजीज को फिर फोन आया कि पैसों का बंदोबस्त किया है कि नहीं। जाकिर के बाप ने बहुत मिन्नत समाजत की कि वो बहुत गरीब आदमी है, इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। अगवाकारों ने अब्दुल अजीज पर तरस खाया और 50 लाख की बजाय 30 लाख की डिमांड कर दी और कहा कि बेटा जिंदा चाहते हो तो जल्द अज जल्द पैसों का इंतजाम करो। इसी दौरान जाकिर की मां हर तरफ से मायूस होकर जाकिर हुसैन की खैर व आफियत से बाजियाबी की अल्लाह से दुआएं मांगती रही। पाँच जून 2012 गरीब और मजबूर मां की दुआएं कबूल हुईं। असिस्टेंट कमिश्नर भाग शहर को लांढी के इलाके कच्चे में कुछ मशकूक अफराद की सरगर्मियों की इत्तला मिली तो उन्होंने तहसीलदार भाग मलिक मूसा खान कलवाड़ की निगरानी में लेवीज फोर्स के एक दस्ते को उन मशकूक अफराद को चेक करने के लिए रवाना किया। तहसीलदार ने हिम्मत और बहादुरी से काम लेते हुए अपनी फोर्स के साथ कच्चे के इलाके खेल के करीब एक मकान पर छापा मारा। अचानक छापे की वजह से जराइम पेशा अफराद में भगदड़ मच गई और पूरे इलाके में घनी झाड़ियों की वजह से कुछ डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। लेवीज फोर्स ने एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया और मशकूक अफराद के खिलाफ इस ऑपरेशन में एक लड़का भी बाजियाब कराया जिसके हाथ बंधे हुए थे। कार्रवाई के दौरान लेवीज एहलकारों को मिलने वाला बच्चा कोई और नहीं, अब्दुल अजीज का बेटा जाकिर हुसैन था।
भाग लेवीज के एहलकारों ने बच्चे से उसके बाप का नंबर लेकर उसे फोन किया और बताया कि आपका बेटा हमारे पास महफूज है। जाकिर को डाकुओं से आजाद करवा लिया गया है और एक डाकू भी गिरफ्तार है। अब्दुल अजीज ये खबर सुनकर जल्दी से भाग शहर पहुंचा और अपने बेटे को 16 दिन बाद सलामत देखकर बहुत खुश हुआ और खुदा का शुक्र अदा किया। तहसीलदार भाग ने अगवाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जो अपना नाम शाकिर हुसैन कौम खोसा बतलाता है। लेवीज फोर्स के इस ऑपरेशन की तफसील बताते हुए असिस्टेंट कमिश्नर भाग का कहना है, हमें मखसूस खुफिया ज़रात से मालूम हुआ, तो मैंने अपने नायब तहसीलदार को तफ्तीश अफसर को मैंने रिपोर्ट करके आपने उसको मैंने भेजा, इसने कार्रवाई करके मगवी कौर में तुमको या तो गिरफ्तार करके। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एसपी मूसा वालिदैन से अपील करता है कि अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, क्योंकि हर बच्चे की किस्मत जाकिर हुसैन जैसी नहीं होती। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।